बाबा को अपने मन का भाव बड़े प्रेम से प्रार्थना करें। नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कह शिव महापुराण की कथा कह भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह वे प्रचिति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया को रोक लिया। कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन अर्पण कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। और कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अर्चन मत, उससे तकलीफ कष्ट हो भोगना किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोगता, उसको स्वयं को। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वे प्रचिति का चरित्र कर रहा है कि वे प्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको
कहाँ लेकर जा रही हो इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को? तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। विप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया विप्रचिति और माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुंचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना, और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी दया। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आए थे, अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब। हमारे जीवन के जितने एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आप का नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेल। हमने देखा फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं? मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ, हमारे बेकार कर, हमारे पाप हमारे ऊपर गेम खेल। थोड़ी देर में हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब
मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभु, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं, उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए, पाप गेम खेल रहा है। तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से, नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता, फिर पाप कर्म बेकार पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ। बेप्रचिति मैं तुझे समझा रही हूँ, माँ पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। बेप्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती, क्रोध और माँ बेप्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से। दांत पड़ गए लाल तो माँ का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी माँ? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी